दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो अमीर नहीं होना चाहता है। आप किसी से भी पूछ लो, हर कोई अमीर होना चाहता है। लेकिन अगर आप गौर से चेक करोगे ना, तो 100 में से 99 लोग कभी भी अमीर नहीं हो पाते। किसी भी बंदे के अमीर होने या गरीब रहने में मल्टीपल फैक्टर्स काम करते हैं, जिसमें कि जैसे आपकी फाइनेंशियल नॉलेज कितनी है, आप कितना हार्डवर्क या स्मार्ट वर्क कर रहे हो, आप कितने इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हो फाइनेंशियल, और आप फाइनेंस के अंदर डिसिप्लिन कितने हैं, प्लस इसके अलावा और भी कुछ मल्टीपल फैक्टर्स। आज मैं आपको कुछ ऐसे बड़े यूजफुल टिप्स बताने वाला हूं, या कह सकते हो कि आपको कुछ ऐसी हैबिट्स बताने वाला हूं जिसको अगर आप सही से फॉलो करोगे तो आपकी अमीर होने की राह के अंदर ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि कोई भी बंदा जो भी आज तक अमीर है वो कहीं ना कहीं इन हैबिट्स को यूज जरूर करता है अपनी लाइफ के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बताता हूं, सबसे पहले डिसाइड अ गोल फॉर योरसेल्फ। देखिए, हर किसी के लिए ना अमीर होने की जो डेफिनेशन है, रिच होने की जो डेफिनेशन है, वो अलग अलग हो सकती है। कोई बंदा हो सकता है सिर्फ मिलियनेयर बनना चाहता है और वो मिलियनेयर बन के ही खुश है। कोई हो सकता है बिलियनर बनना चाहता है और वो बिलियनर बनने के लिए फोकस कर रहा है। हो सकता है ऑब्वियसली आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो ट्रिलियनर बनना चाहते हो। कोई 10 लाख पे ही खुश हो सकता है, कोई 1 करोड़ पे खुश हो सकता है, कोई 100 करोड़ की प्लानिंग भी कर सकता है, और कोई इन्फिनिट मनी की भी जो है वो प्लानिंग कर सकता है ना। आपको क्लियर होना चाहिए कि आपके लिए रिच होने का मतलब क्या है, आप कितना आपके लिए पैसा इकट्ठा करना चाहते हो, या मैं ये भी कह सकता हूं कि आप अपने लिए वेल्थ कितनी इकट्ठी करना चाहते हो। आपके पास ना एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, फाइनेंशियल गोल, कि आप कितने पे सेटिस्फाइड हो जाओगे। ऑब्वियसली इन फ्यूचर अगर आपको जाके लगे कि आपने अपना गोल अचीव कर लिया है और आप अभी अपने गोल को और बड़ा करना चाहते हो तो कर सकते हो, ऑप्शन इज ऑलवेज देयर। लेकिन जब आपने स्टार्ट करना है ना, तो आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे पहले अपने लिए एक गोल डिसाइड करना है। इसका फायदा क्या होगा? स्पेसिफिक गोल आपको फाइनल करने का फायदा क्या होगा? आपका ये जो गोल है ना, वो मेजरेबल भी हो जाएगा। और जब आपका गोल एक मेजरेबल भी होता है ना, तो आप चेक कर पाते हो कि अभी आप कहां पे हो, आपको कहां पे पहुंचना है और कितना गैप है। तो सबसे पहले आप डिसाइड करो अपने लिए एक गोल, और आपका गोल जो है वो किस टाइप से सेट करते हैं उसके ऑलरेडी उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ये जो वीडियो अभी आपको आई बटन में शो हो रहा है, इसको एक बार जरूर देखना। आपको पता चल जाएगा कि आपने जब गोल सेट करना है तो उसका सही वे क्या है आपके लिए। चलिए, अब दूसरी हैबिट, बड़ी यूजफुल हैबिट जो आपने अपने अंदर डेवलप करनी है, वो है हैबिट ऑफ बजटिंग। जितने भी अमीर लोग हैं ना, वो बजटिंग की हैबिट जरूर बना के रखते हैं। मतलब वो हमेशा अपने लिए बजट बनाते हैं कि उनके पास कितना पैसा आ रहा है और उस पैसे को वो कैसे कैसे यूज करेंगे। उनके पास सारा बजट होता है कि वो कहां पे कितना पैसा सेव करने वाले हैं, कितना इन्वेस्ट करने वाले हैं, कितना किस चीज के ऊपर खर्च होएगा। मतलब उनको पता होता है कि उनका पैसा जब आएगा तो कहां कहां पे वो पैसा लगेगा। आप में से शायद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये पता तो है कि पैसा आ रहा है कहीं से, लेकिन बहुत बार ये आप मिस कर जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता कि पैसा खर्च कहां पे हो गया। आपके पास कोई हिसाब किताब नहीं होता है। तो अगर आप सही में अमीर होना चाहते हो ना, तो आपको एक बजट बनाने की ये हैबिट जरूर बनानी है, और अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना शुरू करो। हमेशा ये चेक करो कि आपका जो भी खर्च हुआ, आपका पैसा जा कहां कहां पे रहा है, और ये सारा कुछ आपके पास ऑब्वियसली रिटर्न होना चाहिए, ताकि आप हर महीने के बाद या जो भी आप टाइम डिसाइड करोगे, आप एनालिसिस कर पाओ कि आपका जो पैसा आया वो उसको आपने किस हिसाब से कहां कहां पे खर्च किया। जब आप ऐसा करोगे ना, तो आप देखोगे आपको बहुत सारे ऐसे वेज मिल जाएंगे जहां पे आप अपनी मनी को और बेटर वे में यूटिलाइज कर सकते हो, सेव कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैबिट, जिसको हर रिच पर्सन आई एम श्योर कि ये जरूर फॉलो करता है और आपको भी हैबिट जरूर बनानी चाहिए, वो है सेव एंड इन्वेस्ट योर मनी वाइजली। देखिए, आप जो पैसा कमाते हो ना, सिर्फ वही सफिशिएंट नहीं है। अगर आप हमेशा अपनी इनकम को सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज करने के बारे में सोचते हो, लेकिन उसको सेव करने के बारे में नहीं सोचते हो, और सेव किए हुए पैसे को इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं सोचते हो, तो आप कभी भी अमीर नहीं हो सकते। ज्यादा पैसा, सिर्फ ज्यादा पैसा आने से आप अमीर नहीं हो सकते। उसको सही जगह पे सेव करके इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोगों की ये हैबिट होती है, जितना पैसा आया उसमें सबसे पहले अपने एक्सपेंसेस करते हैं, यानी कि खर्च करते हैं पैसे को, और अगर कुछ बच जाए तब उसमें से कुछ सेव करते हैं। यही कारण है कि बहुत सारे लोग कभी भी सेव ही नहीं कर पाते। आपको एक्चुअल में करना क्या चाहिए?
आपको जब भी आपकी इनकम आती है ना, उसमें से एक फिक्स्ड परसेंटेज आपको सबसे पहले सेव करनी चाहिए। आप कह सकते हो कि अलग एक अकाउंट उसके लिए ओपन कर दो, जिसके अंदर आप सबसे पहले अपना पैसा जो है ना, जो भी आपने डिसाइड किया है उसको सेव करोगे। आप एक फिक्स्ड परसेंटेज डिसाइड कर सकते हो, जैसे कि 10%, 20%, 30%, 50%, डिपेंडिंग ऑन योर इनकम एंड स्पेंडिंग नीड्स। ऑब्वियसली आप जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ योर इनकम सेव करोगे, उतनी ही जल्दी आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो, उतनी ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है आपकी रिच बनने की। तो आपको सेव करना है, एक हैबिट बनानी है उसके लिए, और सेव किए हुए पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करना है। अब अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर हर अमीर बंदा बहुत फोकस करता है, वो है इंक्रीज योर इनकम। अपनी इनकम को इंक्रीज करो, ये आपके लिए बहुत जरूरी एक फोकस होना चाहिए। और आपके पास ऑब्वियसली अगर मल्टीपल इनकम सोर्सेज हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी एडवांटेज हो जाती है। कहते हैं कि हर अमीर बंदा ना कम से कम 6-7 इनकम स्ट्रीम्स अपने पास जरूर रखता है, यानी कि अलग अलग काम जहां से उसको पैसा आ रहा है कम से कम फोकस करता है 5 से 7 जगह पे। लेकिन आम पर्सन क्या करता है जी, सिर्फ एक ही इनकम सोर्स के ऊपर फोकस, या ज्यादा से ज्यादा एफडीएस वगैरह। मतलब जॉब चल रही है तो जॉब से पैसा आ रहा है, इट इज ओके। बिजनेस कोई है छोटा मोटा, कोई अपना कारोबार है, वहीं से पैसा आ रहा है, इट इज ओके। लेकिन रिच बंदा हमेशा ये देखता है कि कहां से ज्यादा कौन सी ऐसी जगह है, ज्यादा से ज्यादा कौन सी ऐसे वेज हैं जहां से उसको पैसा आ सकता है। तो आपने देखना है, अपॉर्चुनिटीज को सर्च करना है कि आप कैसे अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हो। जहां पे भी आप काम कर रहे हो ऑब्वियसली वहां पे अपनी इनकम को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, और इसके अलावा और कौन से आपके पास वेज हो सकते हैं जहां से आप इनकम इंक्रीज कर सकते हो। क्योंकि देखिए, जितना पैसा ज्यादा कमाओगे उतने ही आपके चांसेस बढ़ जाएंगे पैसे को सेव करने के, आपके पास प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, तभी आप अपना गोल जो है वो जल्दी अचीव कर पाएंगे ना। तो आपको हमेशा ये सोचना है कि आप कैसे अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हो। अब नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट हैबिट वो है कंट्रोल योर डेट्स को अपने कंट्रोल करना शुरू करो। बिना मतलब के लोन्स मत लो। अगर बहुत ही ज्यादा कुछ जरूरी है तभी आप लोन लो। आजकल हैबिट बन चुकी है, हर चीज किस्तों पे मिल जाती है, बड़े आराम से इंस्टॉलमेंट्स पे मिल जाती है। तो हमें भी लगता है अलग अलग बैंक्स की तरफ से ऑफर्स आती रहती हैं, ये बाय कर लो किस्तों पे, वो बाय कर लो। जब तक कि आपको लगे कि अब इस चीज को अवॉइड नहीं किया जा सकता, तब तक किसी भी टाइप का कोई भी लोन मत लो। कोशिश करो मत लो लोन। ये चीज आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को इंप्रूव करने में आपको बहुत ज्यादा इंप्रूव करती है, और ये हैबिट आपको जरूर अपनानी चाहिए। अब जो नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट हैबिट है ना, जिसके ऊपर आपको अगेन जरूर फोकस करना चाहिए, वो है इंक्रीज योर फाइनेंशियल नॉलेज। मैंने देखा है ऐसे भी लोगों को ना, आपने भी जरूर ऐसे लोग देखे होंगे, या हो सकता है आप उनमें से एक हो, जिन्होंने कभी ना कभी कुछ पैसा सेव किया। अब उसके बाद उनको नहीं पता था कि इन्वेस्ट कैसे करते हैं, कहां पे करते हैं, कौन सी ऑप्शंस अच्छी हैं, कौन सी ऑप्शंस उनकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली, उनकी नीड के अकॉर्डिंगली सूटेबल है, सिक्योर है या नहीं है। ऐसी जगह पर पैसा लगा दिया, कहीं ना कहीं शायद किसी लालच के अंदर कि इतनी जल्दी आपका पैसा डबल हो जाएगा या इतना इंटरेस्ट मिल जाएगा, और वहां पे मनी की कोई सिक्योरिटी नहीं थी, और बाद में पता चला कि पैसा डबल क्या होना था, पैसा सारे का सारा लॉस ही हो गया, खत्म ही हो गया। ये ऐसा इसलिए होता है कि आपको ना फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है प्रॉपर। तो आपको हमेशा फोकस करना है इस चीज के ऊपर कि आप कैसे अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हो। क्योंकि अगर आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को इंक्रीज करोगे ना, तो आपको पता होगा कि आप कहां कहां पे अपना पैसा जो है इन्वेस्ट कर सकते हो, क्या क्या ऑप्शंस है। स्टॉक्स में कितना पैसा आप लगा सकते हो, आपके लिए कितना सही रहेगा, शेयर्स में कितना पैसा सही रहेगा, म्यूचुअल फंड्स में आप कितना पैसा लगा सकते हो, आपको कितना पैसा सेविंग्स अकाउंट में, एफडी में, प्रॉपर्टीज में, या और जो जो भी ऑप्शंस है, कहां कहां पे आपको अच्छी रिटर्न्स मिल सकती है। क्या आपको अपना पैसा गोल्ड में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए। आपको सही तो ये रहता है कि आप अपनी ना, जो मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा वो ये है कि आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स है ना उसको डाइवर्सिफाई करके रखें। कभी भी एक जगह के ऊपर आप सारा का सारा पैसा मत लगाएं, वो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। मैंने देखा है कुछ ऐसे बंदों को भी जिन्होंने अपना सारे का सारा पैसा जो है वो प्रॉपर्टी में बाय करके उसको लगा दिया। फिर प्रॉपर्टी जो उन्होंने बाय की ना, जिस प्राइस पे उन्होंने बाय की, कई कई सालों तक वो अपने प्राइस को भी रिकवर नहीं कर पा रहे थे। कॉस्ट को जो जितने में उन्होंने खरीदा था उतनी भी वैल्यू उनको नहीं मिल रही थी, और फाइनली उन्होंने लॉस में सेल किया उसको। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज भी उसको होल्ड किया हुआ है, पर अभी तक वो वेट कर रहे हैं कि उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कब बढ़ेगी। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने शेयर्स मार्केट में सारे का सारा पैसा लगा दिया, शेयर मार्केट क्रैश हुई और सारे का सारा पैसा जो है वो गया, यानी कि बहुत कम वैल्यू में फिर उनको सेल करना पड़ा। लेकिन वहीं पे जिनको फाइनेंशियल नॉलेज है वो प्रॉपर्टीज में आज भी कमा रहे हैं, वो शेयर मार्केट में भी कमा रहे हैं, वो हर जगह पे कमा रहे हैं जहां पे भी उनको अच्छी नॉलेज है। तो
डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी फाइनेंशियल नॉलेज है, तभी आप एक अच्छा पैसा कमा पाएंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए अच्छी अच्छी बुक्स आप पढ़ सकते हो जो फाइनेंस के ऊपर है, अच्छी अच्छी वीडियोस देख सकते हो, अपने लिए एक अच्छा मेंटोर ढूंढो जो आपको अच्छे से गाइड कर पाए। ऐसे लोगों के सर्कल में रहो जो जिनका इंटरेस्ट बिल्कुल आपके जैसा है, उनके साथ जब आपके विचार जो है वो है ना साझे होंगे, वहां से भी आपको नॉलेज मिल सकती है। तो आपको जरिया ढूंढना है जिससे आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हो। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैबिट जिसके बारे में मैं आपको बताऊं अगर, तो वो है प्रैक्टिस डिसिप्लिन एंड हैव पेशेंस। देखिए, रिच होना रातों रात अमीर होने की गेम नहीं है। सबसे बड़ी चीज जो है जो आपको श्योर शॉर्ट कर सकती है वो है आपका डिसिप्लिन, कि आपने जो एक रूटीन सेट की है अपनी फाइनेंशियल नॉलेज के अकॉर्डिंगली, अपने लिए जो बेस्ट है उसके ऊपर आप कितने समय तक टिके रहते हो, आप अपने डिसिप्लिन को कितने देर तक फॉलो करते हो। तो यहाँ पे जहां पे डिसिप्लिन को फॉलो करना है वहां पे मैं आपको ये भी कहूंगा कि आप पेशेंस भी रखें। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर शेयर मार्केट में सिर्फ कुछ टाइम के लिए आप पैसा लगाते हो तो चांसेस है कि आपका पैसा बहुत हद तक गिर भी सकता है। बाय चांस लक अगर फेवर कर गया तो वो ग्रो भी कर सकता है इमीडिएटली। लेकिन अगर आप लंबे समय तक पैसा लगा के रखते हो अच्छे शेयर्स में, खास करके अगर म्यूचुअल फंड में, तो बहुत प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है कि आपको जरूर वहां से बहुत अच्छी रिटर्न्स मिलेंगी ही मिलेंगी। तो आपको डिसिप्लिन भी बना के रखना है और आपको पेशेंस भी रखना है। बहुत जल्दी आपको अपना पेशेंस लूज नहीं करना है, कुछ सालों का ये काम हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर कि आपकी स्किल्स क्या है, आपकी नॉलेज क्या है। हर किसी को अलग अलग टाइम लग सकता है, किसी को कुछ जल्दी रिजल्ट मिल सकते हैं, किसी को कुछ टाइम वेट करना पड़ सकता है। तो मैं आपको एडवाइस यही करूंगा कि आप पेशेंस बना के रखें और डिसिप्लिन बनाएं और जो जो भी मैंने आपको बताया है ऊपर उसको जरूर फॉलो करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, आई एम श्योर फॉर दैट। आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, आपको वैल्यू मिली इस वीडियो के थ्रू। अगर आपको अच्छा लगा और सच में वैल्यू मिली तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ऐसी ही बहुत सारी बढ़िया वीडियोस मैं आपके लिए और लेके आता रहूंगा इस चैनल के ऊपर। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस टाइम, बाय।